जानना है कि हमारे इंसान जन्म का मकसद क्या है। कई लोग कहते हैं कि क्यों जन्म मिला है? अरे खाने पीने के लिए मिला है, खाओ पियो ऐश करो मर जाओ। किसने देखा जन्म, किसने देखा मरण? और रोज देख रहा है, रोज देख रहा है, कोई ना कोई पैदा हो रहा है, कोई ना कोई मर रहा है, फिर भी समझ में नहीं आ रही। अब कोई कहता है कि इस दुनिया में क्यों आए हो? अरे इस दुनिया में हम वंश बढ़ाने के लिए आए हैं, जबकि उसे खुद नहीं पता कि उसका वंश कौन सा है, कौन सा वंश चला रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा पिता का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम, लकड़दादा का नाम, अकड़दादा, बस खत्म कहानी। ज्यादा से ज्यादा कोई होगा हरिद्वार में 15-20 नाम लिख के लेके आ गया होगा, इससे ज्यादा किसी को नहीं पता कि किसका वंश चल रहा है। ये भी नहीं जानते अपने मूल उद्देश्य को। इसके बाद कोई मिलेगा, वो क्या कहेगा? अरे इस दुनिया में आयो, ये बाबा की पूजा कर लो, वो बाबा की पूजा कर लो, ये देवी देवता मना लो, वो कर लो, वो कर लो, और चले जाओ मर जाओ। इससे भी कल्याण होने वाला नहीं है। ये काम भी करने नहीं आए हम कि पूजा पाठ करने के लिए आए हैं। क्या करने के लिए आए हैं? अच्छे से समझ लो, इस दुनिया में हम आए हैं सत्य नाम को प्राप्त करने के लिए आए हैं कि आखिर सतनाम क्या है। जब तक तुम्हें सतनाम नहीं पता लग गया, सतनाम का मतलब है सच्चा नाम, यानी हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हमें सच्चा नाम मिल जाए। अब वो सच्चा नाम कहां से मिलेगा? किसी मंदिर में पड़ा है सच्चा नाम, किसी मस्जिद में है सच्चा नाम, किसी गुरुद्वारे में मिलेगा सच्चा नाम, या किसी चर्च में मिलेगा सच्चा नाम? कहीं नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? केवल और केवल सतगुरु के पास मिलेगा। सतगुरु के पास सच्चा नाम मिलेगा। और जो गुरु धारण नहीं करेगा वो 84 में चला जाएगा, उसको कभी मुक्ति नहीं हो सकती। तो मेन उद्देश्य हमारा है कि हमें सतनाम मिल जाए, सतनाम की प्राप्ति हो जाए। उसके अलावा जितने भी तुम्हारे रिश्ते हैं, तुम्हारे नाते हैं, कोई किसी का बच्चा बन के आया है तो अपने माँ बाप की सेवा करो, ये हमारा धर्म है। अगर कोई भाई बहन बन के आया है तो भाई और बहन का धर्म निभाओ। अगर कोई नाना नानी बन गया, दादा दादी बन गया, तो नाना नानी होने का फर्ज निभाओ, दादा दादी होने का फर्ज निभाओ। यानी इस दुनिया में तुम्हें जो भी रिश्ता मिला, जो भी तुमने रिश्तेदारी बनाई, उसको अच्छे से निभाओ। बेटा बन के आए हो, बेटे का फर्ज निभाओ, माँ बाप की सेवा करो। और माँ बाप बन गए हो तो फिर माँ बाप क्या फर्ज निभाओ, बेटे की सेवा करो, करनी पड़ेगी। बेटे की सेवा करते हैं सब। बच्चा पैदा होता है, कौन उसको दूध पिला रहा है? कौन उसका लेटरिन बाथरूम साफ कर रहा है? ये फर्ज है माँ का, ये पिता का फर्ज है। तो अपने सारे फर्ज निभाओ, लेकिन कोई इस गलतफहमी में मत रह जाना कि केवल माता पिता की सेवा कर लोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि बहुत से लोग ये भी बोल देते हैं कि असली भगवान तो माता और पिता हैं, उनकी सेवा कर लो, तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। नहीं होगी। वाणी कहती है कबीर साहब, अरे मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, गुरु भक्ति और भजन बंदगी ये फिर मिलेगी नहीं। यानी माता पिता मिल जाएंगे 184 माही। तुम गाय बन गए, बैल बन गए, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन गए, तो माता पिता तो तुम्हें वहां भी मिल जाएंगे, लेकिन कब मुक्ति हो जाएगी? नहीं हो सकती। माता पिता की सेवा से तुम्हारे कर्म अच्छे हो जाएंगे, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हें संस्कार मिलेंगे, लेकिन मुक्ति बिना सतनाम के नहीं हो सकती। अभी बताऊंगा मैं सतनाम में और असतनाम में फर्क क्या है जब बाबा जी की वाणी खुलेगी। लेकिन अभी समझ लो शॉर्ट में कि सतनाम के बिना किसी की मुक्ति नहीं होगी। तो हमारे जीवन का पहला लक्ष्य क्या है? सतनाम प्राप्त करना। उसके बाद माँ बाप की सेवा करो, घर वालों का देख रेख करो, बुजुर्गों को देखो, उनको खाना पीना रहना, उनकी सब जो भी उनको चाहिए वो करो।
समझ लो। और ये भी बहुत जगह बोलने में आ जाता है कि ये जो कबीर पंथी हैं ये सब रामपाल जी के शिष्य हैं, ऐसा भी सुनने में आता है। क्योंकि मुझे ये भी बताया गया कि इस चीज को भी क्लियर कर देना कि हमारा कोई संबंध रामपाल जी के पंथ से नहीं है। कबीर साहब की फोटो लेके अगर कोई पर्चा बांट रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रामपाल जी का ही चेला है, ऐसा नहीं है। कबीर पंथ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है कबीर पंथ। रामपाल जी तो केवल एक मात्र शाखा है उसकी छोटी सी, और भी बहुत से कबीर पंथी हैं, वो सब शाखाएं हैं, जो मूल है वो कबीर साहब है। तो हम किसी भी अन्य पंथ से जुड़े हुए नहीं हैं, हमारा अपना एक पंथ है जिसको हम कबीर पंथ कहते हैं। और हमारा जो पहले गुरु हैं वो कौन है? मदन साहिब। रामपाल जी जिससे जुड़े हुए हैं वहां पहला गुरु कौन है 12वें पंथ में? गरीबदास जी महाराज। गरीबदास जी महाराज का वंशज है ये। हम सदगुरु मदनपति साहिब के वंशज हैं। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दो। हम लोग माँ बाप की सेवा भी करने की छूट देते हैं, करो। हम लोग माता पिता के पैर छूने की भी छूट देते हैं, छुओ, बुजुर्गों के पैर छुओ। लेकिन उस पंथ में अगर आपने गलती से भी माँ बाप के पैर छू लिए, आपने किसी बुजुर्ग के पैर छू लिए, नाम खंड हो जाता है वहां पे। तुम्हें दौड़ लग जाएगी तुम्हें नामदान सेंटर की, और वहां जाके क्या बोलोगे? गलती से मैंने माता पिता के पैर छू लिए गुरुजी, मेरा नाम खंड हो गया। बताओ, अरे ऐसा कैसा नाम है जो माँ बाप के पैर छूने से खंड हो जाए? लानत है ऐसे नाम पे। क्योंकि पहले माता पिता कौन है? हमारे गुरु हैं। हमारे जीवन का पहला गुरु कौन है? माता और पिता। तो गुरु के पैर छूने में भैया कोई नाम खंड नहीं होता। प्रथम गुरु है मात पिता, रज बीरज के जो है दाता। बताओ, जो हमें पैदा कर रहा है हम उसी के पैर ना छुएं, जिसकी वजह से ये काया मिल रही है, मनुष्य चोला मिल रहा, उसी के पैर ना छुएं। ऐसा कोई नियम नहीं है भाई हमारा। तो हमारे पंथ को, हमारे भक्तों को रामपाल जी से जोड़ के देखना बंद कर दिया जाए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्ञान में भी फर्क है और पंथ में भी फर्क है। वो गरीबदास पंथी हैं, हम मदन साहब के पंथ से हैं, समझो। तो ये बहुत जरूरी है। और बाकी जो बाबा रामदेव जी की वाणी है जिसमें सतनाम का प्रमाण है,